बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। क्या हाल है बेटे आप सबके? मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक ठाक होंगे। बेटा मैं आपकी मैथ्स टीचर आरफा खान और बेटे हम पढ़ रहे हैं पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड क्लास 9th का मैथमेटिक्स। बेटे कल तक हमने इसके अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट 12 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए थे। आज हम करने चले जा रहे हैं इसका चैप्टर नंबर 13। चैप्टर नंबर 13 बेटा ट्रायंगल, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज से रिलेटेड है। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले ये बता दूं कि इस चैप्टर के भी सिर्फ डेफिनेशंस और एक्चुअली इस पे डेफिनेशन नहीं है, कुछ प्रॉपर्टीज हैं ट्रायंगल की, हमने वो पढ़नी है जो आपके सामने स्क्रीन पे शो हो रही हैं। और इसके अलावा दूसरा मेरा बेटा हम इस पे जो सीखेंगे वो ये है कि कुछ रूल्स हैं जो हम करेंगे इन्हीं प्रॉपर्टीज के और रूल्स के अकॉर्डिंग हमने कुछ इसकी क्वेश्चन सॉल्व करनी है। इस चैप्टर की पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड में सिर्फ रिव्यू एक्सरसाइज जो है वो इंक्लूड है। ठीक है बेटा, आइए हम स्टार्ट करते हैं। पहला हमारे पास पॉइंट है, बहुत ध्यान से देखिएगा बेटे, कि इफ टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर अनइक्वल इन लेंथ, मतलब कोई ऐसी ट्रायंगल है जिसमें कोई सी दो साइड अनइक्वल है, यानी वो आइसोसेलेस ट्रायंगल है। द लॉन्गर साइड हैज द एंगल ऑफ ग्रेटर मेजर ऑपोजिट टू इट, यानी कोई हमारे पास ट्रायंगल है उसकी कोई दो साइड्स ऐसी हैं जो कि अनइक्वल हैं, तो जो हमारे पास ग्रेटर साइड होगी तो उसके बिल्कुल ऑपोजिट जो एंगल बनेगा वो भी ग्रेटर मेजरमेंट का होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, टू एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल आर अनइक्वल इन मेजर, बट ये इसका उल्ट है कि अगर एक ट्रायंगल है उसमें दो एंगल्स जो है वो अगर अनइक्वल हैं, the side opposite to the greater angle is longer than the side opposite to the smaller angle। तो ये कह रहे हैं कि अगर कोई सी ट्रायंगल है और उसमें दो एंगल्स अगर अनइक्वल हैं, ठीक है बेटे, तो उसमें जो साइड उसके ऑपोजिट होगी ग्रेटर एंगल के, वही साइड भी लॉन्गर होगी उस साइड से जो कि स्मॉलर एंगल के सामने होगी। मुख्तसर बेटा सिंपल वर्ड्स में अगर मैं इसको कहूँ तो मैं यूँ कहूँगी कि बेटा ग्रेटर मेजरमेंट वाली साइड के सामने वाला एंगल ग्रेटर होता है, शॉर्टर मेजरमेंट वाली साइड के सामने वाला एंगल जो होता है बेटा वो शॉर्टर होता है। मुख्तसर बात सिर्फ इतनी है, इन दोनों पॉइंट्स में इन्होंने उसको एक दूसरे का कन्वर्स करके बयान किया गया है। फिर अगला है, द सम ऑफ लेंथ ऑफ एनी टू साइड ऑफ ट्रायंगल इज ग्रेटर देन द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड। अगर हमारे पास कोई एक ट्रायंगल है और हमने ये प्रॉपर्टी भी है कि अगर हमारे पास तीन मेजरमेंट्स दी हुई हों और हमसे कहा जाए कि हम मेजर करके बताएं कि क्या ये इनसे हम ट्रायंगल ड्रॉ कर सकते हैं या नहीं, उसका मेथड ये है कि हम देखेंगे कोई सी दो साइड्स का सम जो है अगर वो तीसरी साइड के सम से ग्रेटर आ रहा है, इसका मतलब है कि हम उनको उसकी ट्रायंगल बना सकते हैं। फिर नेक्स्ट है जी, फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड अ लाइन द परपेंडिकुलर इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट टू द लाइन। ये कहेगा जैसे फर्स्ट हमने एक नीचे इधर ड्रॉ कर दी एक लाइन, ठीक है बेटा, और उसके बाद हम उसके ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं एक पॉइंट, जैसे फर्स्ट करिए आप यहाँ पे देखिए ये पॉइंट ओ है, ठीक है, इसी ओ को कंसीडर करें और यहाँ पे ये पूरी एक लाइन है। इस ओ से अगर मैं लाइन पर 90 का एंगल बनाऊंगी तो ये जो मेरी जो डिस्टेंस है इतना, तो मेरे बेटा ये डिस्टेंस क्या सबसे शॉर्टेस्ट होगा। वरना मैं अगर इसको इसके बाद अगर यूं ऐसे करती जाऊं तो ये ऐसे बढ़ाती जाऊं, जितनी भी मैं लाइन इधर से खींचूंगी वो इससे हमेशा बड़ी ही होगी। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। हम ट्रू फॉल्स करने जा रहे हैं बेटा। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू एंड विच आर द फॉल्स। द एंगल ऑपोजिट टू द लॉन्गर साइड इज ग्रेटर, ट्रू। अभी मैंने आपको बताया कि किसी भी ट्रायंगल के अंदर जो सबसे लॉन्गर साइड होगी तो उसी के बिल्कुल सामने वाला एंगल भी सबसे लॉन्गेस्ट होगा। इन अ राइट एंगल ट्रायंगल ग्रेटर एंगल इज ऑफ 90, फॉल्स। कुछ भी हो सकता है बेटा, एक एंगल तो 90 का होता है, बाकी कोई भी कॉम्बिनेशन का बनाया जा सकता है जिनका सम 90, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल किसी भी कोई भी मेजरमेंट के दोनों हो सकते हैं जिनका सम बस 90 होना जरूरी है। इन एन आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल एंगल्स अदर देन द राइट एंगल आर ईच ऑफ 45। अब देखिए बेटा, आइसोसेलेस भी है और राइट एंगल भी है। राइट एंगल का मतलब एक एंगल तो 90 और बाकी दो का सम 90 होगा। अब अगली बात क्या कि आइसोसेलेस राइट एंगल है, यानी दो साइड्स इक्वल हैं। अगर दो साइड्स की मेजरमेंट इक्वल है डेफिनेटली उन दोनों साइड्स के सामने वाले एंगल भी इक्वल होंगे और हम 90 को रिमेनिंग 90 एंगल को इक्वली डिवाइड करेंगे तो ईच ऑफ विल बी द 45। ये स्टेटमेंट ट्रू है।
A triangle having two congruent sides is called equilateral. False. तीनों इक्विलेटरल में तीनों साइड और तीनों एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं। A perpendicular from a point to a line is shortest distance. True. अभी मैंने आपको पीछे बताया है। Perpendicular to a line form an angle of 90. बिल्कुल सही। परपेंडिकुलर या राइट का मतलब यही होता है कि उस किसी एक लाइन के ऊपर वो दूसरी लाइन 90 का एंगल बना रही है। A point outside the line is collinear. यानी उसके अगर कोई पॉइंट लाइन के ऊपर नहीं है, A point outside the line is collinear. तो कोलिनियर नहीं और नॉन कोलिनियर होगा। कोलिनियर तो एक ही लाइन के ऊपर पॉइंट्स होते हैं। Sum of two sides of a triangle is greater than the third. बिल्कुल सही। ये प्रॉपर्टी है कि कोई सी भी दो मेजरमेंट का सम तीसरी मेजरमेंट के सम से तीसरी मेजरमेंट की लेंथ से ग्रेटर होना चाहिए। नेक्स्ट है जी, द डिस्टेंस बिटवीन अ लाइन एंड अ पॉइंट ऑन इट इज 0। यानी कि कोई भी द डिस्टेंस बिटवीन अ लाइन एंड अ पॉइंट ऑन इट, एक लाइन है उसके ऊपर अगर आप पॉइंट ड्रॉ कर दें तो डेफिनेटली उसके डिस्टेंस तो कुछ होगा नहीं, 0 होगा। क्यों? क्योंकि वो दूसरी लाइन के ऊपर मौजूद है। डिस्टेंस के लिए तो फासला थोड़ा सा हो ना, वो तो उसी के ऊपर मौजूद है, तो उससे तो कोई डिस्टेंस ट्रेवल ही नहीं किया, तो कवर ही नहीं किया, तो इसलिए वो डिस्टेंस 0 होगा। ट्राइंगल कैन बी फॉर्म्ड ऑफ लेंथ 2 सेंटीमीटर, 3 एंड 5। चेक करते हैं। देखिए अब इन दो का सम ले, 2 और 3 5। 5 इज नॉट ग्रेटर देन द 5, तो इक्वल है, ग्रेटर नहीं है। सो हम इसको कहेंगे कि ये ट्राइंगल इससे नहीं बन सकते, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। अब आइए हम क्वेश्चन करते हैं जी। इस एक्सरसाइज से लाजमी एक क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन कोई ना कोई जरूर आता है, सो आपने इसको बहुत केयरफुली बेटा समझना है। व्हाट विल बी द एंगल ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम एन आउटसाइड पॉइंट टू अ लाइन। तो बेटा हमने अभी पीछे पॉइंट पढ़ा था, द एंगल फॉर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम एन आउटसाइड पॉइंट इज द लाइन टू द लाइन इज 90 एंगल। इन्हें हमने एंगल बताने के 90 एंगल जो परपेंडिकुलर जो होता है वही सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है किसी भी पॉइंट का जो उस लाइन से आउटसाइड पर हो। नेक्स्ट देखिए बेटा हमारे पास इफ 13 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर आर द लेंथ ऑफ द ट्राइंगल, देन वेरीफाई द डिफरेंस ऑफ द मेजर ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज लेस देन द थर्ड साइड। अब देखिए 3 हमारे पास है जी। एक हमारे पास मेजरमेंट है ए। अब एक चीज यहाँ पे गौर से देखा हूँ मैं आपको, ए है, ए के ऑपोजिट हम ए लिखेंगे, सी उसके ऑपोजिट को स्मॉल सी, बी के ऑपोजिट स्मॉल बी। अब स्मॉल ए है जी 13, स्मॉल बी है 5, स्मॉल सी है 12। हम चेक करते हैं कि क्या हम इससे वेरीफाई करते हैं कि वेरीफाई द डिफरेंस ऑफ द मेजर ऑफ एनी टू साइड इज लेस देन। अगर हम करते सम की बात तो ग्रेटर होता है, अगर हम डिफरेंस की बात करते हैं तो लेस होता है। चेक करते हैं। हम पहले करते हैं ए माइनस बी। ए माइनस बी क्या है जी? 13 माइनस 5 इक्वल्स टू 8। ए माइनस बी लेस देन सी, डेफिनेटली यहाँ पे लेस देन सी क्योंकि सी तो 12 है। अब देखते हैं सी माइनस बी, यानी सी क्या है जी? 12, 12 माइनस 5 7। अब देखते हैं कि सी माइनस बी ए से छोटा है, बिल्कुल छोटा है। नेक्स्ट देखिए ए माइनस सी करेंगे हम, यानी ए माइनस सी का मतलब क्या है कि 13 माइनस 12 इक्वल्स टू 1 और 1 बी से यानी 5 से छोटा है। दिस इज द प्रोसेस विच शोज द डिफरेंस ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल इज लेस देन द मेजर ऑफ द थर्ड साइड। यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए if 10 centimeter, 6 centimeter and 8 centimeter are the lengths of the triangle, then verify that sum of measure of two sides of the triangle is greater than the third। देखिए सबसे पहले तो आप देखिए ये ट्रायंगल फॉर्म की गई है, बनी हुई है। अब आप देखिए ए के सामने स्मॉल है, बी के सामने स्मॉल बी, सी के सामने स्मॉल सी, हमने उनको असाइन कर दिए। अब सम के हिसाब से चेक करते हैं। अब यहाँ पे देखिए मैं आपको यहाँ से समझा रही हूँ, यहाँ लिखा हुआ लिखने का तरीका अपने यहाँ से सीखना है, लेकिन हम सॉल्व यहाँ कर रहे हैं। अब देखिए सबसे पहले हम ए और बी का सम करते हैं। ए बी के इन दो का सम 10 प्लस 8 18, 18 ग्रेटर है 6 से, यानी ये बिल्कुल सही है। अब हम आते हैं इन दो को, 6 प्लस 8 14, 14 भी ग्रेटर है 10 से, बिल्कुल सही। अब हम इन दो को करते हैं, 10 प्लस 6 हमारे पास क्या है 16 और 16 ग्रेटर है जी इस रिमेनिंग से यानी कि 8 से। तो इसका मतलब है ये सम ऑफ मेजर ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। ये प्रूव हो गया, लिहाजा ये ट्राइंगल बन सकती है। नेक्स्ट देखिए 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर आर नॉट द लेंथ ऑफ द ट्राइंगल, गिव द रीजन। बेटा 2 मार्क्स अगर ये आए तो 1 मार्क्स कैलकुलेशन के हैं और 1 मार्क जो है वो बेटा इसकी रीजनिंग के हैं। अब चेक करेंगे वही रूल, सम से चेक करते हैं कि a प्लस बी 7, 7 ये तो ग्रेटर नहीं है 7 के, लिहाजा हमारे पास से पहली चीज तो गलत हो गई, तो इक्वल आ रहा है।
जबकि ग्रेटर होना चाहिए। पहली रीजन तो ये मिल गई। दूसरी देखिए बी प्लस सी हमारे पास क्या है, ये हमारे पास वेरीफाई करता है बी प्लस सी ग्रेटर है ए से, क्योंकि 7 प्लस 4 11, 11 ग्रेटर है 3 से। फिर सी प्लस है यानी 7 प्लस 3 10, 10 ग्रेटर है 4 से, ये भी ठीक है। इन दिस ट्राइंगल द सम ऑफ मेयर ऑफ टू साइड शुड बी ग्रेटर देन द थर्ड साइड, होना चाहिए ना। तो यहाँ दो तो मैं ये इसको वेरीफाई करते हैं, लेकिन जो पहली वाली है ये वेरीफाई नहीं करते, उसके इक्वल आ गया, जबकि तीनों ही होना जरूरी है। तो इस वजह से हम कहेंगे कि ये हमारे पास ट्राइंगल नहीं बन सकती। नेक्स्ट देखिए लास्ट क्वेश्चन है, इफ 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर आर द लेंथ ऑफ टू साइड्स ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल, मतलब हमें सबसे पहले एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करनी है। उसमें एक साइड को हम 3 सेंटीमीटर दे देंगे, एक को हम 4 दे देंगे। व्हाट शुड बी द थर्ड लेंथ ऑफ द साइड। अब बेटे यहाँ पे एक पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई हो रहा है, आपको थोड़ा सा समझा देती हूँ। डिटेल्स हम इंशाल्लाह इसका चैप्टर नंबर 15 में डे आफ्टर टुमारो यानी परसों सीखेंगे। कल आपको चैप्टर 14 करवाऊंगी इंशाल्लाह, उसके बाद हम चैप्टर 15 जब करेंगे इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन करेंगे। अभी सिर्फ आप लोग बेटा इसमें वो कर लेते हैं, हम एक इसे अप्लाई करते हैं। पहली चीज, इफ द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द थर्ड साइड देन इट इज कॉल्ड द राइट एंगल ट्रायंगल, सो बाय पाइथागोरस थ्योरम। पहले ये जो स्टेटमेंट लिखी हुई है मैं यहाँ एक्सप्लेन कर देती हूँ कि कोई सी, याद रखिएगा एक बात, कोई सी भी राइट एंगल ट्रायंगल हो, जितनी मर्जी छोटी बड़ी हो, एक ही रूल अप्लाई होता है कि 90 के एंगल के सामने जो साइड होते हैं वो होते हैं हाइपोटेनियस। ठीक है, वो क्या होती है हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस का जो भी सम ऑफ इसका जो स्क्वायर होता है इस साइड का यानी ए सी यानी हाइपोटेनियस स्क्वायर जो होता है वो हमेशा इक्वल होता है द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स के, यानी ये इस ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर के सम के इनके इक्वल होगा। ये फार्मूला लगाया कि ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो बेटा हम यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे। ये हमारे पास 4 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ये 3 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो बेटा ये क्या हो जाएगा 16 सेंटीमीटर प्लस 9 सेंटीमीटर, वो हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। हमें चूंकि इसकी मेजरमेंट बतानी है तो हम क्या करेंगे, बाय टेकिंग द स्क्वायर रूट ऑन द बोथ साइड, हम स्क्वायर खत्म करने के लिए स्क्वायर रूट दोनों तरफ अप्लाई कर देंगे। यहाँ स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देगा, खाली AC आ जाएगा। 25 का स्क्वायर रूट प्लस माइनस 5 होता है, और चूंकि लेंथ नेवर भी नेगेटिव, सो नेगेटिव को हम इग्नोर करेंगे और पॉजिटिव लिखेंगे तो वो 5 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो हम कहेंगे लेंथ ऑफ थर्ड साइड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज 5 सेंटीमीटर। तो ये था मेरा बेटा हमारा आज का चैप्टर। मैं उम्मीद करती हूँ बेटे आपको समझ आया होगा। अच्छा चैप्टर है, इंटरेस्टिंग है, इसको ध्यान से पढ़िएगा, बहुत ईजी है बेटा, और इसको अप्लाई भी कीजिएगा, प्रैक्टिस भी कीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। कल इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 14 के साथ आऊँगी, तब तक इजाज़त, अस्सलाम वालेकुम।